नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, वो देखते हैं आचार्य विनोबा भावे। धीरे धीरे करके समय मिलने के पश्चात मैं सभी को अपलोड कर दूंगा। तो आज का टॉपिक है आचार्य विनोबा भावे। तो इनका मूल नाम जान लेते हैं दोस्तों। इनका जो मूल नाम था वो है विनायक नरहरि भावे। एक बार और फिर से देखिए, इनका जो मूल नाम था वह था विनायक नरहरि भावे। और इनका जो जन्म था 11 सितंबर 1895 में गागोड़े, बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके इनके पिता का नाम देखिएगा। इनके पिताजी का नाम नरहरि शंभू भावे और माता का नाम रुक्मणी देवी। किधर गया लाइन, एक बार ड्रॉ कर देते हैं। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी और पिताजी का जो नाम था वह नरहरि शंभू राव था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो थे वह विनायक नरहरि भावे के ज्येष्ठ पुत्र थे। विनायक नरहरि भावे जो थे, यह इन लोग के नरहरि शंभू राव और रुक्मणी देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। और विनायक नरहरि पर उनकी माता का अधिक प्रभाव था। उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने कम उम्र में ही गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखिए, इन पर जो था इनकी माता का गहरा प्रभाव था, और माता का जो प्रभाव रहता है वो बच्चों पे प्रभाव पड़ ही जाता है। इसलिए इन्हें कम उम्र में ही गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता का प्रभाव के कारण इन्होंने कम उम्र में क्या किया दोस्तों, गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। विनायक नरहरि भावे भारत के प्रसिद्ध विनायक नरहरि भावे भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक हैं और महात्मा गांधी के एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध शिष्य हैं। और भूदान आंदोलन के संस्थापक, जिसे भूमि उपहार आंदोलन भी कहा जाता है, उसके जो हैं ये भूदान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं दोस्तों, ये विनोबा भावे जी। तो वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों व विचारधाराओं से आकर्षित होकर राजनीतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से गांधी को अपना गुरु मानते थे। मतलब कोई भी सिद्धांत का विचारधारा हो उनका, वो चाहे वो कहीं भी अपना प्रकाशित करते हों, अपने लेख प्रकाशित करते हों, अपने विचार प्रकाशित करते हों, तो वो उनको पढ़ते थे। विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ते थे और उनके सिद्धांतों से ये प्रेरित रहते थे, आकर्षित हो जाते थे। और राजनीतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से गांधी जी को ये अपना गुरु मानते थे। तो वर्ष वर्ष 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती में गांधी जी के आश्रम तपस्वी समुदाय में शामिल होने के लिए अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। देखिए दोस्तों, कितने बड़े त्यागी थे ये। उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती में गांधी जी के जो आश्रम था गांधी जी का, उसमें शामिल होने के लिए अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई तक छोड़ दी इन्होंने। इनसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है। बहुत हो सकते हैं त्यागी, लेकिन इनका भी त्याग करने की जो भूमिका है वो अहम हिस्सा निभा रहा है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और विशेष रूप से आयातित विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग का आह्वान किया। सभी को प्रेरित किया कि आप लोग जो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसे ना करके आप लोग क्या कीजिए, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का उपयोग कीजिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कीजिए। आगे देखेंगे हम लोग। वर्ष 1940 में उन्होंने भारत में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही और सामूहिक सत्याग्रही कहलाए। हाँ, 1940 में व्यक्तिगत जब सत्याग्रह हुआ था, तो इसके पहले जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं और दूसरे थे ये। यहाँ मैंने पहला लिख दिया है, ये दूसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, लेकिन महात्मा गांधी इन्हें पहले सत्याग्रही का दर्जा देते हैं। और आगे देखेंगे। इनकी जो सामाजिक कार्यों में इनकी भूमिका देखते हैं। उन्होंने समाज में व्यापक असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में अथक प्रयास किया। और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारे हथकंडे थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और उन सभी में जो असमानता व्याप्त थी,
उसको समाप्त करने की दिशा में इन्होंने बहुत प्रयास किया और गांधी जी द्वारा स्थापित उदाहरणों से प्रभावित होकर उन्होंने उन लोगों पर मुद्दा उठाया जिन्हें गांधी जी द्वारा हरिजन कहा जाता था। ये हरिजन के भी सपोर्ट में आए। ये दोस्तों गांधी जी के विचार के अत्यंत जो अनुयायी कहा जाता है ना, अत्यंत परम भक्त थे ये। विनायक नरहरि भावे गांधी जी के सर्वोदय शब्द को अपनाया, जिसका अर्थ है सभी के लिए प्रगति, प्रोग्रेस फॉर ऑल। देखिए दोस्तों, इन्होंने विनायक नरहरि भावे जो थे, आचार्य विनोबा भावे, वह गांधी जी के सर्वोदय शब्द को अपनाया। और जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोदय शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है एग्जाम में। सर्वोदय शब्द का अर्थ होता है सभी के लिए प्रगति। और इनके नेतृत्व में 1950 के दशक के दौरान सर्वोदय आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसमें प्रमुख भूदान आंदोलन है। सर्वोदय प्रोग्रेस फॉर ऑल जो चला था, उसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम थे। उसमें से एक प्रमुख था भूदान आंदोलन। अभी देखिएगा भूदान आंदोलन विस्तृत होगा। तो बनारस, ये थोड़ा पृष्ठभूमि को देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी द्वारा दिए भाषण को विनायक नरहरि अखबार में पढ़े। बस वहीं से जीवन में एक मोड़ आ गया। इन्हें क्या हुआ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब गांधी जी द्वारा लिखा गया भाषण को विनायक नरहरि ने अखबार में पढ़ा, जो गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिए थे, बस वहीं से इनके जीवन में एक मोड़ आ गया। और गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने इंटरमीडिएट तक कर पढ़ाई की और करके छोड़ दिया। और उसके बाद उस समय मुंबई टू कहाँ जा रहे थे ये एग्जाम लिखने के लिए। और उन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। महात्मा गांधी ने जवाबी पत्र में उन्होंने अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में मिलने को बुलाया। अब देखिए इन दोनों की शुरुआत होती है कहानी। वे महात्मा गांधी के आश्रम में होने वाले सभी कार्यक्रमों में बहुत अधिक रुचि रखने लगे और महात्मा गांधी के सानिध्य में खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार करने लगे, जो कालांतर में स्वदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। देखिए ये कितना ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी इनके भाषण से प्रेरित होके। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में, भूदान आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो प्रोग्रेस फॉर ऑल के तहत। लेकिन अभी देखिए ये स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने लगे, खादी वस्त्रों का, और जो कालांतर में स्वदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब देखते हैं आगे। हम्म, और ये जब महाराष्ट्र महाराष्ट्र धर्म पत्रिका नामक से एक मासिक पत्र निकालने लगे दोस्तों, महाराष्ट्र गांव वर्धा में। तो उसका इनका जो मासिक पत्र था वह वेदांत के महत्व को दिखा रहा था। और यह मासिक टू साप्ताहिक हो गया। लोगों का अच्छा रिव्यू आने लगा, तो ये मासिक टू साप्ताहिक कर दिए और यह लगातार 3 वर्षों तक चला। आगे देखेंगे भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे द्वारा 10 अप्रैल 1951 से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई, और जो तेलंगाना पलकुंडा ग्राम पोचमपल्ली और भूमि सुधार के लिए 1/6 भाग भूमि दान देना था। सभी सभी को बोला था कि भूमि सुधार अगर करना है तो सभी जमींदारों, सभी अमीर अमीर लोगों, जितने सारे जिनके पास जमीन है, वो 1/6 भाग भूमि दान दीजिए। उनका उद्देश्य था 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करना। और जबकि शुरुआत किया जयप्रकाश नारायण ने 1953 में, रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ भूमि दान में दे दी, विनोबा भावे ने 200 ग्राम की यात्रा की, 200 गांवों की यात्रा की। और रूपांतरित 1955 ग्राम दान आंदोलन उड़ीसा महाराष्ट्र में भी इन्होंने अपना कदम रखा। हर जगह जा रहे थे दोस्तों, ये पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, भूदान एकत्रित कर रहे थे। जो कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा संचालित लोगों में समान भूमि वितरण का लक्ष्य के कारण विनोबा भावे अमर हो गए। इनका अमर होने का कहानी यही है, भूदान आंदोलन। अगर ये भूदान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाते दोस्तों, तो शायद आज इनको कोई याद भी नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे महान विभूति हैं स्वतंत्रता संग्राम के, जिनका उल्लेख इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता है। लेकिन ये भूदान आंदोलन के कारण ये अमीर हो गए, और 1950, अमीर नहीं अमर हो गए। और 1950-51 में आधे से अधिक श्रमिक परिवार भूमिहीन तथा गरीब से जुड़ते रह गए। और 1956-57 में बढ़कर 57% हो गई। इसकी आलोचना भी होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें अस्पष्टता का अभाव था, असंतुलन था, अपर्याप्त भूमि था, विखंडन था, विभाजन था, बंजर भूमि बहुत कोई दान दे दिया था, और पुनर्वास की दिक्कत थी। पुनर्वास मतलब कि जैसे हमको कोई दान दे दिया,
हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 25 किलोमीटर दूर कोई दान दिया है और वो हमको देना है, मैं गरीब हूँ, मुझे वो ज़मीन देना है, तो मैं वहाँ पे जाके बसूँगा, उस ज़मीन की देखभाल करूँगा, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जा रहा था हमारे मूल निवास में और उस ज़मीन में। तो यही सब के कारण इसकी आलोचना की जाती है भूदान आंदोलन की। और इनकी जो साहित्यिक रचना है वह स्वराज्य शास्त्र है, गीता प्रवचन है, तीसरी शक्ति है। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1982 में वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र में। और इनको पुरस्कार दिया गया है 1958 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यक्ति यही थे दोस्तों। बताइए इतनी बड़ी उपलब्धि, और 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सैल्यूट है आचार्य विनोबा भावे जी को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।